नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम धरती से शिखर में। इस कार्यक्रम में हम आपसे मिलवाते हैं नई नई शख्सियतों से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बल पर कामयाबी का एक मुकाम हासिल किया है। आज की इस कड़ी में हम आपसे मिलवा रहे हैं ऐसे ही एक लेखक, परफॉर्मर और सिंगर राजनूर से। राजनूर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम धरती से शिखर में। आप हमारे दर्शकों को बताएं अपने जीवन के बारे में। सबसे पहले तो चैलेंज न्यूज़ के सारे व्यूअर्स को मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। और मैं थैंकफुल हूँ रणबीर भैया का, शर्मा जी का और चैलेंज न्यूज़ का, जिन्होंने आज ये सौभाग्य मेरे को दिया कि मैं आऊँ और अपने बारे में आप सबको बताऊँ। धन्यवाद जी। तो आपके जन्म स्थान कहाँ और कैसे आपका? जी, मेरा जन्म हुआ 1984 पंजाब होशियारपुर में। जी। फिर मेरी स्टडी थोड़ी सी पंजाब से हुई, फिर हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। दिल्ली शिफ्ट होने के बाद मेरा कॉलेज यहाँ से हुआ, ग्रेजुएशन मैंने यहाँ से की। उसके बाद निफ्ट की, थोड़ा सा फैशन डिज़ाइनिंग में शौक़ था, फिर थोड़ा सा म्यूज़िक का पहले से लगन थी, फिर उसके बाद थोड़ा म्यूज़िक के बारे में सीखा और करते 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 आज जो भी प्रोजेक्ट मार्केट में है वो सब व्यूअर्स की दुआओं से, आप लोगों की दुआएं से चली रहे। जी। तो गाने का शौक आपको कैसे पड़ा? किसकी प्रेरणा से आपने शुरू किया? एक्चुअली मेरी फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है जो मतलब सिंगर हो या दूर दूर तक कोई लिंक हो। एक गॉड गिफ्ट था। छोटे होते थे, पंजाब में बाल सभाएं होती थी, गाते थे उसके अंदर। फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े हुए, 10th में आए, फिर कॉलेज में आए, फिर शोज़ वगैरह होते थे, फायर लेवल के प्रोग्राम होते थे स्टेज पे, तो हम भी परफॉर्म करते थे उसमें। फिर लोगों ने कहा कि नहीं तो इस लाइन को प्रोफेशन में लेके जा। फिर थोड़ा सा सोचा कि चलो प्रोफेशन में इस लाइन को लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे करते करते प्रोफेशन में आए। एक गाना किया, 2 गाने किए, 3 गाने किए, करते 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 फिर आज आपके सभी सामने हैं। राज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली? एक्चुअली कॉलेज में गाते 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 जब प्रोफेशन बनाना इस चीज़ को सोचा, तो मैंने फिर सोचा कि नहीं यार, इसको बनाना ही है प्रोफेशन, तो थोड़ा बहुत तो सीखना ज़रूरी है। ज़्यादा नहीं सीखना तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो मुझे होनी चाहिए। तो मेरे कज़न ब्रदर हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, उस्ताद श्रवण बिट्टा जी, जिनसे मैंने थोड़ी सी तालीम ली। फिर उनके साथ शोज़ पे गया, फिर उनका कोरस किया, स्टेज देखी कि स्टेज पे कैसे गाया जाता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्टिव किया जाता है, कैसे आई कांटेक्ट किया जाता है। उसके बाद मैं जॉनी भैया से मिला, जॉनी सूफी जी, वो भी मेरे भैया हैं बड़े। अभी भी मैं उन्हीं के साथ ग्रुप में काम कर रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। डिवोशनल, कमर्शियल, गानों का सिलेक्शन, गानों को कैसे तरीके से गाया जाना है, सिलेक्शन क्या होना चाहिए गानों का, गानों की वर्डिंग क्या होनी चाहिए। और मैंने बहुत कुछ सीखा जॉनी भैया से भी। और वो बहुत एक कवाल है, हिंदुस्तान की जाने मानी हस्ती हैं वो। तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया और आई होप वो आगे भी मेरे साथ ही रहेंगे। तो बहुत कुछ सीखा मैंने, जॉनी सूफी जी से सीखा मैंने, अभी श्रवण बिट्टा जी का नाम लिया। लेकिन जो स्टेज की एक होती है कि स्टेज कैसे कवर करनी है, वो ज़्यादा मैंने जॉनी भैया से सीखा। आज भी उनके साथ काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं काम करता रहूँगा उनके साथ। लेकिन जितनी भी अभी तक मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ अभी भी वो सारी जॉनी भैया, श्रवण भैया, सब इन्हीं की देन है, जिनकी वजह से आज मैं स्टेज पे गा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे करते करते अपने को प्रोग्राम लेना शुरू कर दिए और धीरे धीरे कंसर्ट शुरू हो गए। फिर मैंने इंडिया में भी परफॉर्म किया है, इंडिया में ऑलमोस्ट सारी स्टेट में किया है, आउट ऑफ इंडिया भी किया है, पाकिस्तान भी हम करके आए हैं। जी राज जी, आपने बताया कि आपको पाकिस्तान में इनवाइट किया गया, तो आपको पाकिस्तान में किसने इनवाइट किया? एक्चुअली पाकिस्तान हमारा पूरा ग्रुप गया था, बड़े भैया मेरे जॉनी सूफी जी, उनके साथ हमारा ग्रुप पूरा पाकिस्तान ट्रैवल करके आया अभी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि हम पाकिस्तान जागरण करके आए हैं। वो भी हमने 3 दिन लगातार वहाँ किया, जिसमें श्याम बाबा के भजन भी थे, माता रानी के भजन भी थे और शिव भगवान के भी भजन थे। क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी है समाधा आश्रम, तो वहाँ की जो हिंदी कम्युनिटी है उन्होंने हमें इनवाइट किया और इतना उन्होंने प्यार दिया हमें वहाँ पे, इतना सत्कार, इतना रिस्पेक्ट हमें दी, जो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना रिस्पेक्ट हमें वहाँ जाके मिलेगी। और बहुत अच्छा टूर रहा हमारा। और मैं समाधा आश्रम के जितने भी लोग हैं उन्हें थैंकफुल हमेशा करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर भी हम आपके साथ आके, आपके पास आके दोबारा परफॉर्म करें। जी, तो हमारे दर्शकों को कुछ बोल आप गा करके सुनाइए, जो आपने पाकिस्तान में भजन सुनाए, तो उसका एक आध झलक हो जाए। पाकिस्तान में भजन तो ऑलमोस्ट सारे थे, बाबा के भी थे, श्याम बाबा के भी थे, भोलेनाथ के भी थे, कृष्ण भगवान के भी थे। उसमें बहुत सारे भजन थे, उसमें से मैं आपको एक सुना देता हूँ जो जॉनी भैया ने वहाँ गाया, जिस पे परफॉर्म किया हमने। मुँह फेर
मैं जिधर देखूं हो मुझे तू ही नजर आए, हाँ मुझे तू ही नजर आए। हो अब छोड़ के हम दर तेरा, अब छोड़ के हम दर तेरा, हम और किधर जाएं, हाँ हम और किधर जाएं। ये एक भजन था, बहुत जो बहुत हमने सुंदर, गाया वहाँ। बहुत आपने अच्छा वहाँ पर भजन गाया। और हम आपको बहुत ही साधुवाद दे रहे हैं कि आपने पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम देश में भी अपने भारत के, अपने देवताओं के, अपनी संस्कृति को आपने वहाँ पर जा करके उसका प्रचार प्रसार किया। एक्चुअली वहाँ भी हिंदी कम्युनिटी है और बहुत बड़े दायरे पे वहाँ भगवान को, शिव जी को पूजा जाता है। बहुत बड़े दायरे पे श्याम बाबा के भक्त हैं वहाँ, बहुत बड़े दायरे में माता रानी के भक्त हैं वहाँ पे, बहुत बड़े दायरे में अपना भोलेनाथ के भक्त हैं वहाँ पे, और बड़े आराम से पूजा हुई। ऐसा नहीं है कि हम वहाँ गए तो हमें मुस्लिमों ने नहीं सुना, हमने मुस्लिम भी वहाँ आए थे, हमने मुस्लिमों को भी उनकी कवालियाँ सुनाई। वहाँ कम्युनिटी ऐसी थी कि हमें फील ही नहीं हुआ कि हम पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं, हमें ऐसा फील हुआ कि हम अपने इंडिया में परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे पंजाब में परफॉर्म कर रहे हैं या नकोदर में दरगाह है जैसे हमारी, वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। हमें फील ही नहीं हुआ, लेकिन जितना भी प्यार हमें वहाँ से मिला उसके लिए हम थैंकफुल है, शुक्रगुजार है हमेशा आपके लोगों के। तो राज जी, आपने आने वाले दिनों में दर्शकों के लिए क्या क्या प्लान किया है, क्या आपके प्रोजेक्ट आने वाले हैं? प्रोजेक्ट ऐसा कहूँ तो अभी 4-5 दिन में 2 गाने मेरे भी एक लॉन्च होने वाले हैं वी भक्ति चैनल से, और दोनों ही डिवोशनल सॉन्ग हैं जिनमें पर्टिकुलर मैंने किसी बाबा का, किसी माता का नाम नहीं लिया है। वो पर्टिकुलर एक धार्मिक है, हिंदू धर्म के लिए, क्योंकि बाबा मीन्स बहुत सारे बाबा आते हैं, श्याम बाबा भी आते हैं, साईं बाबा भी आते हैं, भोलेनाथ भी आते हैं। वो एक पर्टिकुलर एक सॉन्ग है, सबके लिए है वो 2-4 दिन में लॉन्च हो जाएगा। और दूसरा, अब मैं कमर्शियल लाइन की तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ। कमर्शियल लाइन, कॉलेज के शोज वगैरह हो गए, कॉर्पोरेट शो होते हैं, मैं इसकी तरफ अब ज़्यादा बढ़ रहा हूँ। और बहुत जल्दी अभी हम गाना लेके आने वाले हैं, एक सैड रोमांटिक सॉन्ग लेके आने वाला हूँ मैं। ऑलमोस्ट उसका ऑडियो कंप्लीट हो चुका है और इवन वो शूट भी हो जाता है अगर ये कोरोना ना होता, क्योंकि हमने वो आउट ऑफ इंडिया शूट करना है, क्रोएशिया या इंग्लैंड में हम लोग शूट करेंगे। ऑलमोस्ट सारा काम मतलब डन है उसका, लेकिन वो कोरोना की वजह से ना फ्लाइटें चल रही हैं ना कुछ चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा वो पेंडिंग चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो गाना शूट हो और अच्छे लेवल पे गाना शूट करके अच्छे लेवल के हम आपके सामने प्रस्तुत हो। एक बार प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी वाली चीज़ होती है, तो मैं कमर्शियल लाइन में अगर आऊँगा तो अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ आऊँगा। तो देखिए क्या होता है। बाकी हमने तो अपनी तरफ से कोशिश की है, बनाना आप ही के लोगों के हाथ में है, बिगाड़ना आप ही लोगों के हाथ में है। तो आप हमारे दर्शकों को, जो न्यू कमर्स हैं, जो इस संगीत की से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश में यही देना चाहूँगा मेरी तरफ से तो सभी व्यूअर्स को एक ही मैसेज है कि अगर आपने म्यूज़िक फील्ड में आना है तो सबसे बड़ी बात है सीख कर आए। बिना सीखे, लक होता है एक, अगर आपका लक चल गया तो आपकी किस्मत के धनी हैं आप, लेकिन म्यूज़िक सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैंने कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ मैं बेसुरा हो जाता हूँ, मुझे अभी भी सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं चाहूँगा जितने भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, क्योंकि संगीत की कोई सीमा नहीं है, संगीत का कोई धर्म नहीं है, हर तरफ से आप गा सकते हैं। आप कव्वाली गाइए, आप माता के भजन गाइए, आप कमर्शियल सॉन्ग गाइए, कुछ भी गाइए, लेकिन बिना सुर के आप नहीं गा पाएंगे। तो मेरा सभी के व्यूअर्स को यही कहना है कि आप सीखिए, अच्छे उस्तादों से सीखिए। सबसे बड़ी बात है सीखने से अच्छा सुनना। आप अच्छा सुनिए, जब तक आप अच्छा सुनेंगे नहीं तब तक आप अच्छा गा नहीं पाएंगे। तो मेरा तो सभी को ये कहना है, चाहे आप किसी को भी सुनिए, नुसरत फतेह अली खान सुनिए, रफ़ी साहब को सुनिए, लता जी को सुनिए, आप हंसराज हंस जी को सुनिए, आप किसी को भी सुनिए, लेकिन अच्छे गायकों को सुने और अच्छी लिरिक्स देखें कि किसके क्या गाने के लिरिक्स क्या बोल रहे हैं। तो चलते चलते हमारे दर्शकों को आपके नए गाने के 2 बोल आप सुना दीजिए। जी बिल्कुल, मैं अभी एक कमर्शियल गाना लेके आ रहा हूँ, सैड और रोमांटिक सॉन्ग है। तो मैं एक स्थायी एक अंतरा आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा, क्योंकि आप इसे व्यूज़ से पता चल जाएगा कि गाना किस तरीके का है। तू मेरा दिल तोड़िया सजना, मैं तेनू प्यार कर दी सी, तू लख बार रुलाया मैनू, मैं हर बार मना दी सी, तू मेरी जान सी, मेरी पहचान सी, मेरा ईमान सी,
मेरा अरमान सी तू मेरा दिल तोड़े आ सजना मैं तेनू प्यार कर दी सी। इसका एक अंतरा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये गाना हमने हिंदी पंजाबी किया, क्योंकि पर्टिकुलर एक जने के लिए ना रही है। तुझसे ही तो मैंने प्यार किया था जाना, तेरी खातिर सब कुछ छोड़ा, तुझे ही अपना माना। तूने बार बार दिया धोखा, मैंने बार बार दिया मौका। तूने बार बार दिया धोखा, मैंने बार बार दिया मौका, क्योंकि एतबार कर दी सी तू मेरा दिल तोड़े आ सजना मैं तेनू प्यार कर दी सी। बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मित्रों, ये थे हमारे बीच राज नूर जी, जो एक उभरते हुए कलाकार हैं। हिंदी पंजाबी में गायकी करते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, राइटिंग करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शर्मा जी, थैंक यू सो मच रणवीर पाजी, थैंक यू सो मच चैलेंज न्यूज़ कि आपने इस लायक समझा मुझे और मुझे आपने इनवाइट किया। मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद हूँ। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, आदाब, शबा खैर। तो दोस्तों, ये थे हमारे बीच राज नूर जी, जो एक सिंगर हैं, परफॉर्मर हैं और राइटर थे। और ऐसे ही नई नई हस्तियों से हम आपको मिलवाते रहेंगे। जुड़े रहिए धरती से शिखर तक कार्यक्रम ऑन चैलेंज न्यूज़ पर। यदि आप में भी एक कला है और आप हमारे साथ इंटरव्यू में जुड़ना चाहते हैं, या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो कि एक उभरते हुए कलाकार हैं, जिनको पहचान की ज़रूरत है, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, जो लोगों के सामने आना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या हमारे नंबरों पर, जो स्क्रीन पर नंबर है, उनसे हमें फ़ोन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।